चर्चा करेंगे लिंग। व्याकरण में एक टॉपिक आता है लिंग क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं, संस्कृत में कितने तरह के लिंग होते हैं और कौन कौन से शब्द किस किस लिंग में आते हैं, उसकी कुछ चर्चा हम उदाहरणों के माध्यम से करेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं लिंग क्या होता है। किसी भी शब्द से पुरुष होने का, स्त्री होने का या इन दोनों से भिन्न होने का पता चलता है, वही चीज लिंग है। अब जिस शब्द से पुरुष होने का पता चले वो कहेंगे हम पुल्लिंग, जिस शब्द से स्त्री होने का पता चले उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग, और जिस शब्द से इन दोनों से भिन्न का पता चले उसे हम कहेंगे नपुंसकलिंग। लेकिन संस्कृत में 3 लिंग है जो हमने अभी चर्चा करी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है और कौन सा शब्द नपुंसकलिंग का है, ये पहले से ही निर्धारित है। कुछ एक ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको हम सोचते हैं ये तो पुरुष का बोध करा रहा है, लेकिन वो स्त्रीलिंग हो सकता है। कुछ ऐसा शब्द भी हो सकता है कि हमें लग रहा है ये तो पुरुष का बोध करा रहा है, वो नपुंसकलिंग भी हो सकता है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमको लग रहा है ये तो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, लेकिन वो पुल्लिंग भी हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले परिभाषा समझ लो लिंग की। जिस शब्द से पुरुष होने का, स्त्री होने का या इन दोनों से भिन्न होने का पता चले उसे हम कहते हैं लिंग। और संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग समझ में आ गया होगा, जिस शब्द से पुरुष होने का पता चले पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग के कुछ एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे राम, किसी भी लड़का यदि कोई है उसका नाम है तो वो पुल्लिंग में आएगा, चाहे उसमें अकारांत हो, इकारांत हो, कुछ भी हो। अकारांत इकारांत आप पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पुल्लिंग राम, अज, अज माने होता है बकरा, और इसका अपोजिट होता है अजा, अजा यानी होती है बकरी। तो अज। रवि, किसी का भी नाम हो सकता है, रवि माने सूरज भी होता है। वृक्ष, अब यहाँ ध्यान दो, वृक्ष एक ऐसा शब्द है जिसको यदि हम सोचे तो ना ही पुरुष है और ना ही स्त्री है, नपुंसकलिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ वृक्ष को पुल्लिंग माना गया है। काक, काक माने कौआ, कपोत, शुक, मयूर, गज, अश्व, उष्ट्र, गर्दभ, कच्छप, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। गज, अश्व, तो ये शब्द थे सारे के सारे पुल्लिंग शब्द जिनसे पुरुष होने का पता चलता हो। दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द, जिस शब्द से स्त्री होने का पता चले। जैसे यहां हमने अज पढ़ा था, अज से हो गया अजा, राम से हो गया रामा, लता, सीता, देवता। अब देवता एक ऐसा शब्द है जो हमें ऐसा लगता है कि पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन संस्कृत के अंदर इसे स्त्रीलिंग माना गया है। देव प्लस तल प्रत्यय करके देवता बनता है, और तल प्रत्यय जुड़ने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है। देव गुण से युक्त जो है वह देवता, तो देवता शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना है। नदी, राधा, चटका, चटका माने चिड़िया होती है। घटिका, घटिका माने घड़ी होती है। पुस्तिका, अब ये पुस्तक और पुस्तिका दोनों चीजें अलग अलग है। पुस्तिका माने होती है कॉपी, पुस्तिका शब्द भी स्त्रीलिंग है। दूसरी चीज समझो, अधिकतर आ की मात्रा वाले शब्द स्त्रीलिंग होते, अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा हो, अर्थात जो आकारांत हो। अब आकारांत क्या होता है ये समझने के लिए आप पार्ट नंबर 1 देख लो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा आकारांत क्या होता है। वो पड़ा हुआ है चैनल पे, ज्ञानदान चैनल आप सब्सक्राइब कर लो और उसमें आपको ये पार्ट मिल जाएगा। घटिका, पुस्तिका माने होती है कॉपी। तो आकारांत जो शब्द है अधिकतम, सभी की नहीं कहता, कुछ एक नहीं भी होते, लेकिन अधिकतम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आगे देखो, नपुंसकलिंग, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों से भिन्न होते हैं उनको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। उसमें भी फिक्स है संस्कृत के अंदर कि कौन सा शब्द नपुंसकलिंग में होगा। कई शब्द हमको ऐसे लगते हैं तो पुल्लिंग होना चाहिए या ये स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन वो नपुंसकलिंग होता है। देखो कैसे,
पुष्प, पुष्प माने फूल होता है। अब हम बोलते हैं फूल खिलता है तो उसको पुल्लिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन ये नपुंसकलिंग है। पत्र नपुंसकलिंग है, मंदिर नपुंसकलिंग है, मित्र, अब हमको लगता है मित्र तो पुल्लिंग होना चाहिए भाई, लेकिन मित्र भी नपुंसकलिंग का शब्द है। संस्कृत की बात मैं कर रहा हूं, हिंदी की मैं नहीं कहता, क्या है उसमें, मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं। संस्कृत में मित्र शब्द नपुंसकलिंग में आता है। गृह माने घर, नपुंसकलिंग में। पुस्तक, अब पुस्तक जब हम हिंदी में पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ी स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन संस्कृत व्याकरण में पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग का है, स्त्रीलिंग का नहीं है। तो लिंग की बात आपके समझ में आ गई होगी। जब किसी शब्द से पुरुष होने का, स्त्री होने का या नपुंसकलिंग होने यानी इन दोनों से भिन्न होने का पता चलता है तो वो लिंग कहलाता है। अब और अधिक हमें कैसे पता चले, इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा। हमारी पुस्तकों के अंदर जो शब्द आते हैं उन शब्दों के ऊपर विचार करना होगा, उसके साथ में जो प्रयोग होने वाले विशेषण है उनके आधार पे हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द किस तरीके से। दूसरा, आपके गुरुजन है, उनसे आपको पता चलेगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, नपुंसक। जो प्यासे ने पानी प्यासे